Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University मुल्तान। अच्छा गाइस, ये आज मेरा जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यूजुअली या तो आप इसे एक्स आई आयोटा और वाई इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और अक्सर बुक्स में ना ए प्लस बी आयोटा इस तरह से भी लिखा हुआ होता है। तो आपके पास चाहे इस तरह से लिखा हुआ है या इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है आप इसको सबसे पहले इस फॉर्म में, इसे बोलते हैं कार्टीजन फॉर्म बोलते हैं। आपने इसे कार्टीजन फॉर्म या इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। आपने इस तरह से इसे कन्वर्ट करना है, और जब आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो इसे हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म इसकी आपको दिखा देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है आर प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा, और ये होता है साइन थीटा। ये होती है पोलर फॉर्म होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। अच्छा, पोलर फॉर्म है, और आपको अब चाहिए इसमें आर चाहिए। आर निकालने का फार्मूला हमारे पास आसान है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास आर निकल आएगा। इसी तरह थीटा आपको फाइंड करना है, तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास चाहिए होता है फार्मूला हमारे पास है टेन इनवर्स बी ओवर ए। टेन इनवर्स बी ओवर ए। यहाँ पे जो पॉइंट है, जो समझाने वाली बात है, वो गौर फिक्र करने वाली बात है, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ। जब आप थीटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पता है ना इस बारे में? अच्छा, अब आप लोगों को पता है यहाँ पे ये इनिशियल आर्म होता है, और अगर सपोज डैट मेरा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टर्मिनल आर्म की मैं बात कर रही हूँ। ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल आर्म, और ये है टर्मिनल आर्म। मेरा टर्मिनल आर्म जो है, अगर वो है किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मेरे बनेगा थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। और जैसे आप लोगों को पता है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एक बात याद रखिएगा, जब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारे पास थीटा पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो थीटा हमारे पास होगा नेगेटिव। एक ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ हमारे पास क्या है, अगर सपोज ये हमारा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या अगर सपोज डैट मेरा टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपका ये यहाँ से इनिशियल आर्म से चलता 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 है यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा। तो थीटा आप इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। अगर सपोज डैट आप लोगों का टर्मिनल आर्म चले जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप लोगों में से कोई ये ना सोचे कि आप यहीं से चलते चलते फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करोगे। 90 डिग्री से बोलते हैं, ये हमारे पास होता है 1 पाई, जिसे हम 180 डिग्री बोलते हैं। और ये हमारे पास होता है 270, इसे हम ये 270 जो हमारे पास है 3/π/2 होता है। अच्छा, और ये हमारे पास होता है ये पूरा हो जाता है 360 का होता है, जिसे जो हमारे पास होता है 2 पाई होता है। अच्छा चलो, अब आप में से कोई ये ना समझे कि एक थीटा कैलकुलेट करने के लिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से चलता आएगा। नहीं, ये शॉर्टेस्ट वे पकड़ेगा। शॉर्टेस्ट वे हमारे पास होता है, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देखो, एक ये यहाँ से मैं चलूँगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करूँगी, थर्ड क्वाड्रेंट को, ये सेकंड क्वाड्रेंट क्रॉस करने के बाद यहाँ आऊँगी, तो ये लॉन्गेस्ट वे हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वे इस रास्ते से आएगा। तो अब ये तो क्लॉकवाइज ये हो गया है, ये क्लॉकवाइज इसने मूव किया है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर थीटा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे थीटा आपका होगा नेगेटिव। अच्छा, अगर सपोज डेट आपका हमारे पास है ये टर्मिनल आर्म, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आके स्टॉप होगा। तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज ये मूव करेगा, और ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके मूव करने का तरीका भी आपको बता दिया। अच्छा, तो अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इसको अगर मैं कहती हूँ आप इसे प्लॉट करके बताओ, तो प्लॉट करने का भी तरीका सेम वैसे ही है जैसे आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते थे। जैसे सपोज डैट मैं आपको कहती हूँ मुझे इसे जेड हमारे पास है 1 - 2 आयोटा, इसे प्लॉट करके बताओ। तो प्लॉट करने का इसका तरीका ये है, आपने देखना है आपका ये जो ये ए है, ये जो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है, और इमेजिनरी पार्ट आपने वाई एक्सिस पे
प्लॉट करना है। तो आपका रियल पार्ट इसमें से ए और बी आपने सेलेक्ट करना है। तो ओरिजिनल जो शक्ल है वो आपके पास है ए प्लस बी अयोटा। तो अब ए क्या है, जो अयोटा के बगैर खड़ा है वो तो ए है, तो ए हमारे पास हो गया 1। और बी ओरिजिनल शक्ल में पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव आया हुआ है तो बी के पास वो नेगेटिव जाएगा। तो आपने अगर बी निकालना है तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अकेला 2 दे देते हैं और कहते हैं ये बी निकल आया, या फिर क्या करते हैं 2 अयोटा लिख देते हैं तब भी बी निकल आया, वो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना। माइनस क्योंकि ओरिजिनल शक्ल में माइनस नहीं है, तो अगर माइनस आया हुआ है इट मीन्स ये इस बी का अपना माइनस था। तो यहाँ से बी हमारे पास क्या हो गया, माइनस, और ये 2 आ गया। अयोटा आपने नहीं पकना क्योंकि अयोटा तो शो कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, आपने अयोटा इधर लेना नहीं है। ए और बी आ गया, तो अब आप ए देखिए, ए हमारे पास क्या है, यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है 1। तो x तो हमारे पास है ये 1 और y हमने बनाना है -2। -2 हमारे पास है, ये है -1 और ये है -2। तो और ये 1 और -2 को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बना। तो ये हमारे पास ये अगर हम इसे ओरिजिन से ज्वाइन करें तो ये हमारे पास बन गया 4th क्वाड्रेंट में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। आ रही है समझ। तो अब मैं आपको आर और वो निकालना सिखाती हूँ। जैसे यही एग्जांपल ही पकड़ लेते हैं हम, आपको पोलर फॉर्म में इसे लिख के दिखाती हूँ। तो पोलर फॉर्म में अच्छा एक चीज़ इधर एक बात याद रखिएगा, इसको लिखने का ना एक और वे है, वो आपको बता देती हूँ। इसको हम लिखते हैं आर, ये कोस, पूरे कोस की जगह आएगा सी, और फिर ये अयोटा आई, और फिर आया साइन एस, और ये आता है थीटा। ये इसे एक और तरीका भी है इसे लिखने का, ये पूरी पोलर फॉर्म को लिखने का एक शॉर्टेस्ट फॉर्म वो हमारे पास ये है। तो अक्सर बुक्स में इस फॉर्म में भी लिखा हुआ होता है। तो आप लोगों ने इसे सिंप्लीफाई, अभी ये भी मैं सिखाऊंगी आप लोगों को पोलर फॉर्म से कार्टेशियन में भी ट्रांसफ़र करना, मैं वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। अभी तो ये पोलर फॉर्म मेरे पास, ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म है, इसको मैंने ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे आर चाहिए, इसके लिए मुझे थीटा चाहिए। तो आ जाओ भाई, आर के लिए मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, आर के लिए ए और बी पुट करूँगी। किस में, ए मेरे पास है ये a² + b², पहले फार्मूला लिख देते हैं। अब अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें, ए की वैल्यू है 1² और 2 की वैल्यू मेरे -2, और ये हो गया, और आप स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 4, ये हमारे पास आंसर आ गया √5। अच्छा चलो, ये भी बात समझ आ गई। और फिर हमारे पास है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल है b/a। तो b हमारे पास है -2 और a हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास आंसर आया ये। तो इसी तरह थीटा हमारे पास क्या हो गया, tan इनवर्स -2, ये हमारे पास आंसर है। तो थीटा भी आ गया और आर भी आ गया। और अब आप इसको इधर लिख देंगे, ये हमारे पास आर की जगह आप लिखेंगे क्या आया आपके पास, √5। ये हमारे पास आया है √5 कोस अयोटा साइन, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें tan इनवर्स, ये हो गया -2 ब्रैकेट बंद। बस यही हमारे पास आंसर। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कि ना हमारे पास हो गया वो हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो ये मेरा आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका, या तो आप इसे ऐसे लिखें या तो आप इसे ये ऐसे लिखें, आर की वैल्यू √5, यहाँ कोस, थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू है ये यहाँ पे लिख दें, और अयोटा और साइन यहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।